सतगुरु के गोद में बैठे साधु संगत जी, प्रेम और आनंद से बोलना जी। धन्यवाद जी। बड़ी आपकी असीम कृपा है। आप कृपालु हैं दीनदयाल। आपके बिना कृपा की एक पत्ती भी हिलती नहीं। ये 5 तक का पुतला हिल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, ये सब आपकी ही कृपा है। जो कुछ भी होता है आपके कृपा से होता है, आपके रजा में होता है। आप जो चाहते हैं वही होता है। अगर हम अपने मन से या अपने मन से आप चाहे कि हम ये कह ले वो कह ले, होने वाला नहीं। लेकिन साथ संग जो साक्षी आता तो संकेत कर देता है, सीखने का डर है, सिखला देता है, बता देता है। अभी देखिए तो आपके जो कुछ भी होता है आपके कृपा से होता है, आपकी रजा में होता है। आप जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि आप राज से पर्वत, पर्वत से राज तक, आप करम करावन हार। पहले कड़ी अवतार वाणी में आपने लिखा है कि परम पिता परमात्मा कण कण तेरा बात, करण करावन हार। करने वाला तू है, कराने वाला तू है, देने वाला तू है, लेने वाला तू, सब तू ही तो है। सात्संग जी, दूर दराज के संत महापुरुष, माता बहने, भाई बंधु अपने कदमों से राहों को तोड़कर इस प्रांगण में एकत्रित किए और सभी लोगों ने आशीर्वाद का पात्र बने और सभी लोग आशीर्वाद का पात्र बने। सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। कोई गीत के माध्यम से, कोई विचार के माध्यम से, कोई अवतार वाणी के माध्यम से, कोई हृदय वाणी के माध्यम से, कोई दोहा के माध्यम से, कोई चौपाई के माध्यम से, कोई शायर के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से। लेकिन साथ संगत जी, चाहे शायर हो, चाहे कविता हो, चाहे अवतार वाणी हो, चाहे गीत और विचार हो, लेकिन सबका लक्ष्य, सबका निशाना एक है। एक परम सत्ता, परम पिता परमेश्वर परवरदिगार जो दुनिया का मालिक है, जो तैनात का मालिक है, सभी लोगों ने इसका ही आशोगान किया। और साथ संगत जी, दास के ऊपर आपने असीम कृपा किया, असीम कृपा किया। संचौलकी महोदय की तरफ से आदेश कहाँ हो रहा था, देखिए आपने जो है ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि खींच करके इस स्थान करके आपने स्थान ग्रहण कराया। लेकिन साध संगत जी, दास इस स्थान, इस गद्दी के माप हैं। लेकिन दास का ये अरदास है कि जैसे आपने कृपा किया और दास को उठा करके स्थान ग्रहण कराया, वैसे जो है दास के ऊपर कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो, ताकि दास जो है आपके ही कृपा अपनी मुखारबिंद कुछ भी टूटी फूटी सब आप जी के कोमल चरणों के बीच दास पहुंचा सके। और आप जो है साध संगत जी, कोट है, कोट इसको कहते हैं साध, साध के रूप में आप बैठे हैं, एक हंस के रूप में। हंस का कर्म क्या है? हंस का कर्म है, पानी में दूध रहता है, अपने मुख को लगाता है तो दूध को निचोड़ लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से आप निचोड़न हार है और छोड़न हार है। अच्छी वाणी जाएगी तो आप उसको रख लेंगे और बकिया को छोड़ देंगे। एक साध के रूप है साध संगत जी, सत्य कहा है कि साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को गर है, थोथा दे हुआ है। साध संगत जी, साध साध का स्वरूप कैसा होता है, क्या होता है? एक सूप के समान होता है। घर में कोई अन्य बिखर जाता है, उसे बटोर करके सूप में ले लेते हैं और उसे ढोक देते हैं। अच्छे अन्य अपने पास रखता है, बकिया थोथे को उड़ा देता है। उसी तरह से आप बटोरनहार, आप उठावनहार, आप डोकनहार, आप रखनहार हैं, आप छोड़नहार, सब कुछ आप ही आप हैं। साध संगत जी, आगे करीम शब्द कहा है
कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाँव, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाँव, और गुरु बलिहारी आप लोग गोविंद जी बता। साध संगत जी, एक समय की बात, गुरु और गोविंद जो है मूर्धज राजा के दरवाजे पे जा रहे थे। और वो राजा ने जब देखा कि भाई दोनों महान हैं, आखिर पहले चरण किसका स्पर्श किया जाए, दोनों तो महान हैं। वो राजा अनमंजस में पड़ा हुआ था। गोविंद को ये मालूम हुआ कि नहीं, राजा अनमंजस में पड़ा हुआ है। खुद गोविंद ने कहा, गुरु बलिहारी आपनु गोविंद दियो बताए। गुरु का नाम और काम और स्थान संसार में महान माना गया, महानता है। पहले गुरु का चरण स्पर्श किया जाए, उसके बाद तो गोविंद ने। किसने कहा? गोविंद ने ही कहा। साध संगत जी, आज भी कहा जा रहा है, गुरु का स्थान ऊंचा दिया जा रहा है आज भी, कि गुरु बिन और न दूसरा कोई, बिना गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। देखिए साध संगत जी, ये सब बाद में दास रखेगा, एक शब्द आ गया। साध संगत जी, इस वक्त इस समय 1154 सदगुरु। देखिए 1154 सदगुरु में पूर्ण सदगुरु केवल है। अब सोचिए साध संगत जी, सरिता बहन जी घर में सो जाना, केवल एक जगह नहीं है नजर, चार तरफ नजर है। तो 1154 सदगुरु है। 1154 सदगुरु में पूर्ण सदगुरु केवल एक है। और सोचिए साध संगत जी, 1154 सदगुरु है और उसमें केवल एक ही पूर्ण सदगुरु है। आखिर उसको कैसे पाया जाए, उसे कैसे खोजा जाए? और खोजना जरूरी है। लोग पाठ करते हैं, रामचरित्र पाठ, रामचरितमानस पाठ, तुलसी के रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हैं ना। पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ, पा मैंने पा गया, ठा मैंने ठोर हो गया। तो 1154 सदगुरु में से पूर्ण सदगुरु जो है उसको पाना है, सब ठोर होना है। आखिर मिलेगा कैसे? तो साध संगत जी है बहन, वो मिले कैसे? आज जो है सभी लोग वेद पुराण पढ़ते हैं, गीता, वेद, बाइबल, पुराण, रामचरितमानस, तुलसी के रामायण, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सभी लोग वाँचते हैं। ये सब वेदों में लिखा है। 1154 सदगुरु में से जो पूर्ण सदगुरु है उसको खोजने के लिए शब्द लिखा है। पढ़ने को तो सब कुछ बात पढ़ लेता है। 3 शब्द है साथ में। कौन सा 3 शब्द है? तो पहला शब्द है कि विदपग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे बिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी बिन बाणी बिन बक्सा। पहला शब्द है। दूसरा शब्द कौन है? कि हर व्यापक शब्द समाना, प्रेम प्रकट हुई तो मैं जाना। 2 शब्द हुआ। तीसरा शब्द कौन है? तीसरा शब्द ये है कि अजर है, अमर है, अडोल है, जन्मा है, अविनाशी है, ये घट घट का वासी है। 3 शब्द है। ये 3 शब्द जो है, जिसको अगर पूरा सदगुरु पकड़ना है, 3 शब्द को जो है कंठस्थ याद करना पड़ेगा। और तीनों शब्द जो है कंठस्थ याद करके और सदगुरु के चरण, सदगुरु को खोजने के लिए चले और गुरु पकड़ लें। और ज्ञान कक्ष में अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब सदगुरु ये पूरे ब्रह्मांड को खोलता है, अपने ज्ञान को प्रकट करता है, उस वक्त उस समय ये तीनों शब्द से टैली करना है। अगर टैली हो गया, मिल जाता है, तब तो पूरा सदगुरु है, ठहर जाओ। अगर नहीं मिला तो यह अधूरा गुरु है, आगे बढ़ो। आज हमारा सदगुरु ने कहा है कि गुरु करो 10 पाँचा, जब तक मिले ना सच्चा। लेकिन संसार के लोग क्या कहते हैं?
संसार के लोग कहते हैं कि हमने गुरु कर लिया, दूसरा गुरु करेंगे। अरे भाई तूने कौन सा गुरु किया, आखिर तू कौन सा गुरु किया भाई बताओ। हाँ तो हमने गुरु जी से कान फुकवा लिया है, ठीक, गुरु जी से कान फुकवा लिया तो गुरु जी कान में क्या करे, हाँ तो सुनाई नहीं। वो गुरु जी हैं कहाँ, हाँ तो जिस दिन फूंक करके गए तब से आज तक दरसे नहीं। आप बताइए वो भव से पार क्या करेंगे, जबकि उनका पता ही नहीं है, कान में श्रवण किए कुछ सुनाई नहीं किया, और उसी के ऊपर जो है अधिक पड़ा हुआ सत्संग नहीं। अब जगह से आई, क्योंकि दास बोला है कि गुरु बिन और न दूसरा कोई, यानी गुरु से बढ़ करके संसार में कोई है नहीं। अगले कवि में कहा है कि गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, पार ब्रह्म गुरु हुई, और गुरु है निर्गुण सरगुण दोनों समझत कोई। अब ये जो है सात संगत जी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का बात है। ब्रह्मा और विष्णु को अज्ञानी देखता है, कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन पार ब्रह्म गुरु कैसे हो सकता भाई। पार ब्रह्म जो है ये तो इसका न आकार है, न कार है, न रूप है, न रंग, ये कैसे गुरु हो सकता। ब्रह्मा और विष्णु तो साकार में गुरु हो सकते हैं, अज्ञानी की बात। तो गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, पार ब्रह्म गुरु है निर्गुण सरगुण दोनों समझत कोई। इसमें जो कहता है कि सगुण तो ठीक है, क्योंकि सगुण को ही दिख रहा है। संसार के लोग जो अज्ञानता में है उस सगुण को दिखता है, ये निर्गुण को नहीं दिखता। तो सगुण तो ठीक है गुरु हो सकता है, निर्गुण कैसे हो सकता है भाई। लेकिन आप जाना ना, आपको जना दिया गया है सात संगत जी, ब्रह्मा और विष्णु और पार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, निगुण और सगुण में कोई अंतर नहीं, सब एक ही चीज है। सात संगत जी अभी जो है दास अपने द्वार से चल करके आया, ये बहन जी त्रिलोकपुर से चल करके आई। ये जो बाडी है, ये जो खोखा है, क्या है, साकार है, इसके अंदर निराकार बैठा हुआ है। अगर ये निराकार अंदर नहीं होता, संचालकी नहीं करता, तो क्या यह बाडी आती, नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन वो ले करके आया। अगर उस बाडी को छोड़ करके निराकार आता तो क्या कोई पहचान करता, नहीं पाता। इसलिए जो है निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। अगले कड़ी में सब बता, इसमें भी गुरु बड़ा है। अगले कड़ी में कहा है कि गुरुबिन भवन निधि तरय न कोई, जो विरंज संदर्शन हो। हरि के बांध गुरु छोड़ा तो गुरु का छोड़ा तुमको। गुरुबिन भवन निधि, बिना गुरु के केहू करे वाला नहीं, न कोई करी। संसारिक में भी है और इसमें भी है, लेकिन ये भक्ति के रूप में है और पढ़ाई लिखाई के रूप में है। फिर गुरु के ही जरिया बतन की जज हुआ, बरिस्टर हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ ना, उसी तरह जो शासन में इसमें है। बिना गुरु के कोई करे वाला नहीं थे। गुरु ने भाव नहीं दिखा है, कोई जो विरंच संकर्षण हो। हरि के बाद गुरु छोड़ा हो, उनका छोड़ा। हरि अगर बच जाते हैं तो गुरु छोड़ा लेगा, क्योंकि गुरु अगर बच जाते हैं तो हरि का बस का बात नहीं। इसमें भी गुरु। अगले कड़ी में गुरु मुहूर्त गति जैसे चंद्रमा, ताको लखे न कोई, और जैसे जल में मरा तो डीजल होना। गुरु का मुहूर्त जो होता है चंद्रमा को समान होता है। जितना चंद्रमा के अंदर प्रकाश होता है उसे उतना गुरु के मुहूर्त के अंदर प्रकाश होता है। जितना शीतलता होता है उतना गुरु के मुहूर्त के अंदर शीतलता होता है। ठीक है, गुरु मुहूर्त का देखते हैं। ताको लखे न कोई, जैसे जल में कुम्भ डीजल कुम्भ, जल और कुंभ पर केवल उपमा दिया गया। जल है कौन, कुंभ कौन? गंगा जी जल और कुंभ पर उपमा दिया गया। जल के नजदीक कुंभ है तो हरा भरा, अगर वो जल से अगर कुंभ को दूर हटा दिया जाए तो कुंभ सूख जाएगा।
तो जल कौन है? जल गुरु है। और कुंभ कौन है? हम लोग। साथ संगत जी, अगर जल के गुरु के तरफ हमारा लगाव रहेगा, झुकाव रहेगा, तो हमारा ज्ञान हरा भरा रहेगा, अन्यथा सूख रहेगा। ये देखिए लॉकडाउन में सभी को आंधी जो कहते थे कितने महात्मा लोग सब भूल गए, है ना। इसी तरह से अगर इनका लगाव, इनका सामने रहेगा, झुकाव रहेगा, तो ज्ञान हरा भरा रहेगा, अन्यथा सूख जाएगा। आगे करीब थोड़े थोड़े बात बोल रहा है, आगे करीब देखिए ऐसे तब हाँ